राजस्थान में पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा आए थे तो उन्होंने यहाँ पर मोटे अनाज की बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मोटा अनाज जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी तरीके से 2 दिन पहले यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार ने भी मिलेट का एक बड़ा एक्सपो लगवाया। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर आर.एस. पांडे जी मौजूद हैं। समझते हैं क्या वाकई में राजस्थान में मिलेट का क्या भविष्य है? क्या लगता है सर आपको राजस्थान में? राजस्थान में शुरू से ही मिलेट का बहुत अच्छा खेती होता आ रहा है। बट ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित होने के बाद से तो इसका जो उत्पाद होता था वो 60-70% फीड में जाता था। बट ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा कंजम्स करने से इसका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। और आप देखेंगे कि आज हर जगह पे होटल या रेस्टोरेंट में मिलेट्स के उत्पाद, मिलेट्स के प्रोडक्ट, चाहे कॉर्नफ्लेक्स के रूप में हो या डिफरेंट बिस्किट के रूप में हो, केक के रूप में हो, आज अवेलेबल है। तो अगर ये ह्यूमन कंजम्पशन बढ़ता है, ईजी टू ईट होता है, ईजी टू मेड होता है, तो इसकी संभावनाएं बहुत आगे दिख रही हैं और इसका सीधा सीधा जो लाभ है वो राजस्थान के किसानों को मिलने वाला। एक तरह से जब गेहूँ और चावल का उत्पादन ज़्यादा हुआ उस दौर में मोटे अनाज को पीछे छोड़ दिया गया। अब फिर उसकी बात हो रही है कि उसको वापस लाया जाए। फिर उसकी एक दौर चल रहा है, उसकी चर्चाएं हो रही हैं, सरकारें इस पर फोकस कर रही हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि कई राज्य ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं इस पे। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो जनता है वो उस बात को समझ पा रही है, जो उसका एक मार्केट है वो तैयार हो पा रहा है कि बस अभी ये एक इनिशियल एज पे है, प्रारंभिक तौर पे देखा जा रहा है कि बस इस पे चर्चा होने से चीज़ें बदलेंगी? ये पिछले 2 सालों में अचूक परिवर्तन देखा गया है। इसमें आम जनता जो है विभिन्न राज्यों के द्वारा इसके उत्पादों को प्रयोग में लाना और इसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो ये हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक है, लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से समझा है। समस्या वहाँ पे आती थी कि जहाँ पे इसका प्रयोग नहीं कर पाते थे, जो अवेलेबिलिटी की इशू थी। आज बहुत सारे ऐसे उत्पाद बनने लगे जहाँ पे जिससे ये सहूलियत बढ़ी है और ये लोगों को ईजी मिल रहा है बाज़ारों के अंदर या जहाँ पे वो चाहते थे। दूसरा, बाजरा एक ऐसा फसल है जिसको बारिश पे निर्धारित होता है, बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है और 70 से 90 दिन में पक कर के तैयार हो जाता है। बाकी दूसरे क्रॉप को अगर देखेंगे, चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो, उनकी तुलना बाजरा की तुलना में बहुत ज़्यादा उनमें सिंचाई करनी पड़ती है, संसाधन लगाने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी उत्पादकता, इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो खेती में लागत आता है और इससे निकलने वाला इनपुट, और ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए उसको ग्रेन मिल रहा है और पशुओं के लिए जो है ना उसको फॉडर मिल रहा है, और फॉडर में भी जो क्रूड प्रोटीन और फाइबर होता है वो बाजरे में बहुत ही उपयुक्त तरीके से पाया जाता है। तो जैसे मिलेट की बात होती है तो उसमें सबसे प्रमुख क्या होता है, या कई सारे मिलकर के ही उसको पूरा कर पाते हैं? जैसे होता है कि गेहूं को इतना ले लीजिए, चावल को इतना ले लीजिए प्रोटीन के तौर पे, आलू को इतना खा लीजिए। बाजरे के अलावा वो कौन कौन से इसमें जो होते हैं जिनको जोड़ा जा सकता है कि नहीं उनका भविष्य ज़्यादा अच्छा है? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात हम कर रहे हैं क्योंकि हम यहीं बैठे हुए हैं, तो उसको ज़रा बताइए कि अगर कोई किसान चाह रहा हो तो किस पे ज़्यादा फोकस करे वो? देखिए, मैं दोनों एस्पेक्ट में आपको बताना चाहूँगा। एक इसकी जो गुणवत्ता होती है, भोज्य पदार्थ का जो क्वालिटी होता है, सबसे ज़्यादा इसमें आयरन रिच होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, और ये सारी चीज़ें जो आदमी के डाइजेशन के लिए, हार्ट के लिए और बहुत सारे डायबिटिक डिजीज़ के लिए ये उपयुक्त है। आप कई बार देखेंगे कोई बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको जो है ना राइस खाने से मना कर दिया जाता है या वीट रोटी खाने से मना कर दिया जाता है। बाजरे के साथ ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बाजरा केवल न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ, मेडिसिनल फूड के साथ साथ, ये जो फॉडर क्राइसिस है अभी, उसको भी ये पूरा करता है। तो कहने में बाजरा केवल एक श्री अन्न का भाग हो गया है। इसमें कोदो भी है, सावा भी है, छोटा है। चूँकि राजस्थान में प्रमुखतः से बाजरा की खेती की जाती है, इसलिए मैं अब इसका नाम श्री अन्न हो गया है। श्री अन्न का मतलब होता है कि संपूर्ण चीज़ों का मिश्रण है। तो ये लाभदायक है हमारे लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी और सोसाइटी के लिए। और इंटरनेशनल मिलेट ईयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे कि जो दूसरे देशों में भेजे जाएंगे। जब वहाँ भेजे जाएंगे, जब निर्यात होगा, आयात होगा, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो फार्मर का जो आर्थिक स्तर है वो भी बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल करूंगा कि राजस्थान का इसमें क्या रोल हो सकता है? आपको कैसे दिख रहा है कि राजस्थान, जैसे कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों का, जैसे अभी पंजाब को कहा जाता है कि वो जब यहाँ पर हरित क्रांति हुई तो उसमें पंजाब का बड़ा रोल था।
उस तरीके से अगर देखा जाए तो मिलेट में राजस्थान कहाँ अपने आप को पा रहा है? अगर आप देखेंगे बाजरा का सबसे ज़्यादा रकबा अगर मिलेट में प्रमुखतः अगर देखा जाए तो वो बाजरे का स्थान आता है, और उस राजस्थान नंबर 1 है अभी हिंदुस्तान में जो भी प्रोडक्शन होता है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल मिलेट ईयर के जो भारत सरकार ने अनुसूचित किया है, गहलोत सरकार ने अभी उसके ऊपर पूरा फोकस किया है, तो ये एक जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, अभी एक एग्रीकल्चर नहीं रहा है, एक व्यवसाय हो गया। और जब यहाँ पे जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब ये यहाँ से उत्पाद जब बाहर जाएंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है फार्मर का होना, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगा, और फार्मर भी हैप्पी। और आज ज़रूरत है हमें उसी की तरफ रिसर्च करने की कि फार्मर को कम से कम इनपुट्स में मैक्सिमम बेनिफिट उसको मिल सके। और एज ए जिम्मेदार कंपनी होने के नाते हमारा अथक प्रयास यही रहता है कि अच्छे से अच्छे बीज उनको दे पाएँ, और राजस्थान का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला। और आप देखे होंगे पिछले 3 सालों का अगर ग्रोथ, तो पिछले 3 सालों में बाजरे का जो MSP है वो 24% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। पिछले बार अगर देखेंगे 1700-1800 रुपये था, जब 2100-2200 रुपये, और आने वाले समय में लगता हूँ अगले 3 सालों में ये शायद 4 या 5 हज़ार रुपये भी जाएगा। अगर जहाँ 1700 से 5 हज़ार जाता है, फार्मर की इकोनॉमी वैसे बढ़ेगी और खुशहाली आएगा। तो ये थे हमारे साथ बाजरा पर मिलेट को लेकर के, श्री अन्न को लेकर के जिस तरह के एक माहौल राजस्थान में देखा जा रहा है। चुनावी साल है और सभी दल चाह रहे हैं कि एक बाजरे की राजनीति भी यहाँ पर शुरू हो गई है, मिलेट की राजनीति भी शुरू हो गई है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के उनके विधायक भी समझा रहे हैं कैसे मोटे अनाज की खेती की जाए और उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके की तमाम जानकारियों के लिए हमने प्रयास किया कि आप तक लाया जाए और समझाया जाए कि राजस्थान में बाजरे या मिलेट या जो मोटे अनाज की बात हो रही है उसका कितना फ्यूचर है। ABP लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।